तो इस वीडियो में देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 8। और इस प्रॉब्लम में ये रोम्बसेस गिवन है जिनके साइड्स के रेशियो गिवन है 3:2:1। और ये जो A1 A2 A3 पॉइंट्स हैं ये सीधा ऐसे जा रहे हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग में। और इसमें से A3 वाले पॉइंट की वेलोसिटी गिवन है। इस वेलोसिटी V के टर्म्स में A1 A2 एंड B2 की वेलोसिटी निकालनी है। तो अब देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे जनरल तरीका इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का क्या हो गया कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लो जहां से किसी एक वेरिएबल के टर्म में सबको सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख पाओ, जिससे डिफरेंशिएशन के टर्म में वेलोसिटी के एक्स वाई कॉम्पोनेंट आ जाएं। ठीक है, तो ओरिजिन ले लो यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे रेड बना देता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन, राइट वर्ड की तरफ एक्स एक्सिस और ऊपर की डायरेक्शन को वाई एक्सिस। अब लेंथ जो है सबसे छोटे वाले लेंथ की लेंथ हम लोग मान लेते हैं एल, सबसे छोटे रोम्बल्स की लेंथ एल है। ये ऑब्वियसली हो गया 2L। रेशियो जो भी था 3:2:1, ये हो गया 3L। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये वाले एंगल को मान लो थीटा, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा है, ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल थीटा ही होगा, ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा। अब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखते चले जाऊं तो देखो A1 वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा y तो 0 होगा, x कितना होगा 3L cos थीटा प्लस 3L cos थीटा विच इज 6L cos थीटा कॉमा 0। A2 वाले पॉइंट के इसी तरह से कोऑर्डिनेट लो तो 6L cos थीटा प्लस 2L, तो बेसिकली 10L cos थीटा। सो 10L cos थीटा कॉमा 0 हो गया A2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और A3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 10 प्लस 2 और आ जाएगा यहाँ पे, तो 12L cos थीटा कॉमा 0। V हमें गिवन है वेलोसिटी A3 पॉइंट की, और वो भी x डायरेक्शन में है, तो x कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ 12L cos थीटा। ठीक है, अब इसमें से दिख रहा है कि 12L तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू 12L d/dt ऑफ cos थीटा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इवैल्यूएट करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं मोस्ट प्रोबेबली इस क्वेश्चन में। A1 वाले पॉइंट की अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो चूंकि y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, y तो डायरेक्शन में निकालना ही नहीं है, हमें सिर्फ x डायरेक्शन में निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A1 विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ x कोऑर्डिनेट विच इज 6L cos थीटा। अब यहाँ पे दिख रहा है कोई एवेल्युएशन की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12L cos थीटा का डिफरेंशिएशन अगर v आता है तो उसका हाफ यहाँ पे लिया है, तो हाफ का डिफरेंशिएशन भी तो हाफ ही आएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू v, A1 विल बी इक्वल टू v/2। सिंपल ये देख सकते हो ना, A3 की जितनी डिस्टेंस है उसकी हाफ डिस्टेंस A1 की रहती है, तो A3 का रेट ऑफ चेंज भी डबल होगा। ठीक है, तो A1 की वेलोसिटी आ गई। सिमिलरली VA2 भी निकालना चाहो तो VA2 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, VA2 विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ A2 विच इज 10L cos थीटा। ठीक है, L cos थीटा का डिफरेंशिएशन अगर निकालो, L टाइम्स cos थीटा का डिफरेंशिएशन, ये वाला पार्ट आ रहा v/12, यहाँ से 10 बाहर लेके जाओ, L cos थीटा का डिफरेंशिएशन की वैल्यू यहाँ से उठा के सब्सटीट्यूट कर दो विच इज इक्वल टू बेसिकली v/12, तो 10 टाइम्स v/12, या इसी को लिख सकते हो 5v/6। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ A2। और चूंकि हमें वेक्टर में लिखना था तो x कंपोनेंट तो आएगा, सिर्फ y कंपोनेंट है ही नहीं, तो दोनों में आई कैप लगा दो तो ये वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम B2 वाले पॉइंट के। तो B2 वाले पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कैसे आएगा, देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की ये वाली पूरी डिस्टेंस होगी विच इज 6L cos थीटा प्लस 2L cos थीटा विच इज 8L cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी विच इज 2L sin थीटा, तो 2L sin थीटा के बराबर हो गई। ठीक है, ये इतना आ गया। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ B का अगर मैं B2 का अगर मैं x कंपोनेंट लिखूं तो उसमें तो फिर से कोई भी दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ B2 का x कंपोनेंट विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ 8L cos थीटा। L cos थीटा का डिफरेंशिएशन v/12 है, यहाँ पे 8 टाइम्स आ गया, तो 8v/12 लिखो इसी को, या लिख दो 2v/3। ये तो आ गया x कंपोनेंट। और B2 का अगर y कंपोनेंट वेलोसिटी लिखना था, चलो वेलोसिटी ऑफ B2
का y कॉम्पोनेंट लिखोगे तो दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ d बाई डी टी ऑफ y कॉम्पोनेंट विच इज 2l साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन। अब यहाँ से देखो 2 को बाहर लेके जाओ तो l साइन थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा। यहाँ पे कॉस थीटा का है, यहाँ साइन थीटा का है। एक्चुअली में यहाँ पे भी करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ जाती, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि थीटा की वैल्यू ये टोटल अंदर का एंगल टोटल दिया 90 डिग्री, तो ये हाफ एंगल होगा, ये 45 उस वैल्यू पे इवेल्युएट करना है। और हमें पता है कि यहाँ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, कॉस थीटा के डिफरेंशिएशन में आएगी टर्म यहाँ से माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये आएगी। और यहाँ पे आएगी कॉस थीटा साइन थीटा के डिफरेंशिएशन में कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। और वैल्यू जब उठा के रखोगे तो 45 पे साइन भी वही होता है, कॉस भी वही होता है, बस एक माइनस का डिफरेंस आया है। तो एक्चुअली हम चाहें तो बस एक माइनस साइन लगाएं और यही वाली वैल्यू को उठा के इवेल्युएट कर सकते हैं v/12। तो वही काम कर लेते हैं, 2 को बाहर लेके जाओ और माइनस v/12 इसके अंदर डाल दो। माइनस साइन समझ में आ रहा है क्या क्यों हो रहा है ये चीज़, क्योंकि जैसे जैसे देखो कि ये थीटा की वैल्यू कम होती जा रही है तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो है B2 वाला पॉइंट नीचे आएगा, तो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, दैट इज वाई इट इज कमिंग टू बी नेगेटिव। और नेगेटिव यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि यहाँ माइनस साइन आ रहा था और यहाँ नहीं आ रहा था, तो अब माइनस डालना पड़ेगा। तो उठा के यहाँ पे वैल्यू डाल दी तो 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स v/12 या इसी को बोल सकते हो कि बेसिकली माइनस v/6। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B2 को अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो दैट कैन बी रिटन एज x कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप विच इज 2v/3 आई कैप माइनस v/6 j कैप। अब इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे निकाल सकते थे। बाकी कंस्ट्रेंट के और भी मेथड हो सकते हैं लगाने को, बट मुझे लगता है कि इस तरह के जनरल अप्रोच आप लगा सकते हो तो बिना गलती के हमेशा सही आंसर आएगा। तो जनरल कंडीशन से सॉल्व करना सही रहेगा, स्पेशली जब आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो।